हंगामा है क्यों बरपा। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। मेरे दोस्तों, आज मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ वो मेंसुरेशन का है। सबसे ज़्यादा सवाल आज के समय में उसी से पूछे जा रहे हैं, और अभी जो सीजीएल मींस हुआ था 2025 वाला, उसमें भी उसके क्वेश्चन पूछे गए, और जो आरआरबी रेलवे का पेपर हुए थे ग्रुप डी, उसमें भी उसके सवाल हैं। तो आइए इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं और एक बार तरीके से समझ लेंगे। जीवन में इस कॉन्सेप्ट को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखिए मेरे बच्चे, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना, समकोण त्रिभुज होती है, तो वहां पे भी कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट रहते हैं। जैसे हम कहते थे 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, 6 8 10 समकोण त्रिभुज की भुजाएं, 5 12 13 समकोण त्रिभुज की भुजाएं। तो हम उन आंकड़ों को याद कर लेते थे। ऐसे ही मेंसुरेशन में एक कॉन्सेप्ट है जिसपे सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं। तो उसमें कुछ आंकड़े हैं जिनको याद कर लेना है। देखिए मेंसुरेशन में क्यूब, स्फीयर कुछ भी होगा तो उसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है क्या? वॉल्यूम। और दूसरी चीज होता है सरफेस एरिया। तो जो वॉल्यूम होता है ना, उसकी यूनिट होती है क्यूबिक यूनिट, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, घन सेंटीमीटर, घन मिलीमीटर, इसमें यूनिट रहती है उसकी। और जो सरफेस एरिया रहता है ना, उसकी यूनिट रहती है वर्ग सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मिलीमीटर, मतलब वर्ग में रहती है। कहने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम में क्यूब किया जाता है और सरफेस एरिया में स्क्वायर निकाला जाता है। किसी भी चीज में, जैसे मैं कहूं कि कोई क्यूब है, घन है, घन का वॉल्यूम निकालना है तो आप कहेंगे साइड का क्यूब कर दो। मैं कहूंगा घन का सरफेस एरिया निकालना है तो साइड का स्क्वायर कर दो। आप कहोगे ये थोड़ी होता है, 4 भी तो लगाना होता है। मैं कहूंगा लगाना होता है, वो अलग चीज है, वो तो एक फिक्स क्वांटिटी है। तो मेरे बच्चे, ये जो चार है ये तो कांस्टेंट पार्ट है ना। तो जो यूनिट में घूमेगा वो ए स्क्वायर में घूमेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कोई गोला है, गोला माने स्फीयर है। क्या है? गोला। अगर कोई गोला स्फीयर है तो मैं कहूँ कि स्फीयर का वॉल्यूम बताओ, तो आप कहेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, आर क्यूब एक किस्म से उसका वॉल्यूम हुआ। और ऐसे ही सरफेस एरिया पूछू तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है। सरफेस एरिया हमेशा आर स्क्वायर रहता है। बहुत ऐसे सवाल देगा जब ये कहेगा कि तीन छोटे छोटे गोले हैं, इन्हें पिघलाया और पिघलाने के बाद एक नया बड़ा गोला बना दिया, तो इनकी रेडियस में रिलेशन बताओ। तो ध्यान रखना, इसकी जो रेडियस होगी, इसकी जो रेडियस होगी, इसकी जो रेडियस होगी, इनके क्यूब करने होंगे। क्योंकि वॉल्यूम में पिघलाने का मतलब वॉल्यूम निकालना, क्यूब करना। तो जो रिजल्ट आएगा वो बड़े वाले गोले की रेडियस का क्यूब आएगा, है ना। ऐसे ही घन दे रखे होंगे, क्यूब दे रखे होंगे, तीन छोटे छोटे क्यूब है, इनको मिला के एक बड़ा क्यूब बनाया गया, ऐसे दे रखा होगा। और अगर यही चीज सरफेस एरिया की बात आ रही होगी तो समझना R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर R3 स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर। मतलब ऐसे होगा कि तीन छोटे छोटे गोले हैं, उनको पिघलाया गया, तो उनके टोटल सरफेस एरिया जो बना तीनों गोलों का, वो पिघला के जो बड़ा गोला बना उसके सरफेस एरिया के बराबर है। तो उसकी रेडियस का आर स्क्वायर होगा। ठीक है जी। ये कुछ इस तरीके के बेसिक फंडे होते हैं जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। और भाई बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिए। चार आंकड़े बता रहा हूँ क्यूब के। ये ट्रिपलेट की तरह ही है कि भाई 3 का क्यूब जमा 4 का क्यूब जमा 5 का क्यूब, यानी 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 के क्यूब के बराबर होता है। ऐसे ही 1 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब 9 के क्यूब के बराबर होता है। ऐसे ही 18 19 21 का क्यूब 28 के क्यूब के बराबर होता है। ऐसे ही 6 का क्यूब, 32 का क्यूब, 33 का क्यूब 41 के क्यूब के बराबर होता है। ये अभी मीन्स में पूछे हुए सवाल का डाटा। ठीक है जी। ये कुछ फिक्स आंकड़े कॉपी में लिख लेना, स्मार्ट नोट्स बना के हमेशा काम आएंगे। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर स्क्वायर की बात करें तो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 6 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग है। 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 12 का वर्ग 13 के वर्ग के बराबर, 8 9 12 का वर्ग 17 के वर्ग, 12 16 21 का और 29 के, और 4 5 20 का वर्ग 21 के वर्ग के बराबर है। सवालों में यूज करके लेते हैं क्वेश्चन। पहला सवाल लीजिए। कहता है भाई यदि 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तीन गोले पिघलाए गए, यानी एक की रेडियस 3 है, एक की 4 है, एक की 5 है। कहता पिघलाए गए और एक नया गोला बनाया गया, तो नए गोले की त्रिज्या बताइए। तो बताया कि जब भी पिघलाओगे तो वॉल्यूम इक्वल करते हैं, है ना, क्योंकि पिघला के नया गोला बनाया। तो मेरे बच्चे वॉल्यूम में क्या होगा? पहले वाले गोले की रेडियस का क्यूब, दूसरे वाले गोले की रेडियस का क्यूब, तीसरे वाले गोले की रेडियस का क्यूब, इनका जोड़ कैपिटल आर क्यूब के बराबर आना चाहिए, बड़े गोले के। क्यों भाई? छोटे छोटे गोले, ये एक गोला है, ये दूसरा गोला है, ये तीसरा गोला, और इनको पिघला के एक बड़ा गोला बनाना है। ध्यान से समझना। इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब। इसका हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब। इसका हो जाएगा 4/3 पाई R3 क्यूब। और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब होगा क्या मेरे दोस्त, ध्यान से समझना मेरी बात को, कि ये 4/3 पाई यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कॉमन आके कट जाएगा। मैटर वही है कि R1 क्यूब, R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब,
बराबर आर क्यूब होगा। तो 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, या तो इनके क्यूब निकालो फिर जोड़ो, फिर जो रिजल्ट आए उसका क्यूब रूट करो तब आर निकालो, या अपने रिजल्ट से देखेंगे भाई 3 4 5 कहीं है तो 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब बराबर होगा किसके मेरे दोस्त, 6 के क्यूब के। यानी इस गोले की रेडियस 6 हो जाएगी, 6 के क्यूब के बराबर होगा, ऑप्शन डी। तो ये 1 सेकंड में क्रैक कर दोगे और ये सीपीओ 2025 का सवाल है। ये है मेरे भाई दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2/10/2022 का। सवाल में कह रहा है 3 ठोस धातु के घन, घन यानी क्यूब है, जिनकी भुजाएं जो है 2 12 16 है, 2 12 और 16। कहता है तीनों को पिघलाया, पिघलाना मतलब वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम मतलब साइडों का क्यूब, और कहता है पिघला के मिला दिया, और मिला के एक नया रिकास्ट किया, नया चीज बनाई। तो जो नई चीज बनाई उसकी क्यूब बताओ, मतलब जो नया गोला बनाया उसकी रेडियस मान लो कैपिटल ए, मतलब साइड ए है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। तो कहता है ए की वैल्यू बताओ। अल्टीमेटली गेम वही कि 2 12 और 16 क्यूब का रिलेशन देखना है, क्या ही पढ़ा है हमने, नहीं तो फिर क्या होगा, कैलकुलेट करोगे, 2 का क्यूब 8, 12 का क्यूब 1728, 16 का क्यूब 4096, फिर इन्हें जोड़ोगे, जोड़ने के बाद फिर क्यूब रूट निकालोगे, इट विल टेक सो मच ऑफ योर टाइम। तो हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे, उस रिजल्ट का इस्तेमाल। तो 2 16, 2 12 16। अब देखो इसे मैं 2 से गुना कर दूं तो 2 का क्यूब, इसे 2 से गुना कर दूं तो 12 का क्यूब, इसे 2 से गुना कर दूं तो 16 का क्यूब, तो इसे 2 से गुना करूंगा तो 18 का क्यूब। यानी ये तो है, साथ के साथ इनके मल्टीपल भी अप्लाई होंगे, जैसे इसको 2 से गुना करें तो 6 8 10 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 12 का क्यूब। 3 से करेंगे तो 9 का क्यूब, 12 का क्यूब, 15 का क्यूब, 18 का क्यूब। इन सब के क्यूब की कहानी यही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 18 का क्यूब। क्यों, क्योंकि हमने ट्रिपलेट याद रखना है, 1 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब बराबर होगा 9 का क्यूब। ये सर ने हमें 10 मिनट के शो में रोज बताया था, और हम इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सेव रखेंगे। क्लियर है भाई। देखिए यार, ये है भाई दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2025 का। दिल्ली पुलिस के बच्चे टूट जाएंगे, सवाल सोल्व नहीं होगा अगर ये चीज नहीं पता होगी तो। कह रहा है कि 3 गोले हैं, उनकी रेडियस है 1 x और 8। इन्हें पिघलाया और पिघलाने के बाद 18 सेंटीमीटर व्यास वाला, तो 18 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस क्या हुआ, 9 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक गोला बनाया गया, तो एक्स की वैल्यू ज्ञात करो। तो रिकास्ट क्या होना, वॉल्यूम, तो 1 का क्यूब जमा एक्स का क्यूब जमा 8 का क्यूब बराबर होगा मेरे दोस्त 9 के क्यूब। और अभी बताया 1 6 8 9 ये ट्रिपलेट होता है, तो एक्स की वैल्यू आएगी 6। अब अगर एक्स की वैल्यू 6 है तो कहते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई r²। आर की वैल्यू 6, 6 का वर्ग 36, 36 चौके 144, तो 144 पाई मेरा आंसर आ, यानी ऑप्शन है। यानी चीज पता थी तो एक साइड में तोड़ दी, नहीं तो फंसे खड़े रहे। देखिए यार, सवाल में कह रहा है 3 घन हैं, उनकी भुजाएं 1 6 और 8 है। कहता है इन्हें पिघलाया, एक नया घन बनाया, तो भैया इनका वॉल्यूम इक्वल होगा। तो 1 का क्यूब जमा 6 का क्यूब जमा 8 का क्यूब किसके बराबर होगा, 9 के क्यूब। यानी जो बड़ा घन होगा उसकी साइड होगी 9। अब कह रहा है जो बड़ा घन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × a², तो 9 का वर्ग 81। अब कहता है इसका 1/4 भाग बताओ, यानी 1/4 है। ये पूछ रहा हमसे, तो देखो 4 से भाग देंगे 20.25। अब 20 छिके 120 और 25 छिके 150, तो 121.5, ऑप्शन बी। देखिए भाई, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का सवाल ने कहा 3 घन हैं जिनकी भुजाएं 1.8 2.4 और 3 है, यानी 3.0 लिख देता हूँ। कहते हैं इन्हें पिघलाया, एक बड़ा घन बनाया, तो बड़े घन की भुजा ज्ञात करो। तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि इनकी भुजाओं का अनुपात ले लो। तो सर 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, है ना। यानी 3 4 5 में है उनकी भुजाएं। तो हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो तीनों छोटे के क्यूब का वॉल्यूम बड़े के क्यूब के बराबर होगा। और 3 4 5 के साथ ट्रिपलेट याद कराया अभी थोड़ी देर पहले। देखो दोस्त, 3 4 5 तो क्या आएगा 6, तो यानी 6 का क्यूब आएगा। तो 3 4 5 यहाँ क्या आएगा 6, यानी इक्वल में आएगा इस 6 के। अभी आप देख रहे हैं 0.6 टाइम्स है सारे, तो इसका 6 का 0.6 टाइम 3.6 आ जाएगा। यानी जो बड़ा क्यूब बनेगा उसकी साइड की लेंथ 0.36 होगी, मतलब 3.6 होगी। अब देखिए मेरे भाई, सवाल ने कहा क्या, कहता है 3 सॉलिड गोले हैं जिनकी रेडियस 6 नहीं, जिनके डायमीटर दे रखे हैं 6 8 और 10। तो मेरे बच्चे डायमीटर 6 8 10 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे जी 3 4 और 5। कहता है 3 गोले हैं जिनकी रेडियस 3 4 5 है, इन्हें पहले पिघलाया गया।
तो 3 4 5 को जब पिघलाओगे तो इनका वॉल्यूम निकालोगे, तो 3 का क्यूब जमा 4 का क्यूब जमा 5 का क्यूब। तो ये बताया था कि किसके बराबर होगा मेरे दोस्त, तो जवाब आएगा 6 के क्यूब के बराबर। किसके क्यूब के बराबर, 6 के क्यूब के बराबर। मतलब जो बड़ा गोला बनेगा ना इन तीनों को पिघला के, उसकी साइड की लेंथ होगी 6। अब हमने जब साइड की लेंथ निकाल दी ना मेरे दोस्त, अब कह रहा है कि अगर इनका सरफेस एरिया निकाला जाए, तो मेरे बच्चे मैंने बोला था सरफेस एरिया में क्या करते हैं स्क्वायर। तो 3 का वर्ग क्या आया जी 9, 4 का वर्ग क्या आया जी 16, 5 का वर्ग क्या आया जी 25 और 6 का वर्ग क्या आया 36। तो मेरे बच्चे इन तीनों का सरफेस एरिया तो आया 50 और इसका सरफेस एरिया आया 36। तो कितने की कमी हुई है, तो आप कहेंगे जी 14 की कमी। तो भैया 14 की कमी 50 पे, तो 100 पे कितना, 50 दूनी 100, 14 दूनी 28, यानी 28% की कमी हो जाएगी सरफेस एरिया। मतलब बड़ा बेसिक सा फंडा है, ध्यान ये रखना है, सरफेस एरिया बोले तो स्क्वायर कर लो, क्यूब बोले ना, वॉल्यूम बोले तो क्यूब करके चलना है। ठीक है जी। अब मेरे भाई ये सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपने देना है, क्या होगा ये आपका होमवर्क है, कमेंट में हाथ किया था आपको कमेंट करना है। ये मेरे बच्चे एसएससी सीडीएस 14 नवंबर 2021 का सवाल है। देखिए मेरे भाई, सवाल ने कहा कि भाई कमरे की लंबाई चौड़ाई, लंबाई दे रखी है 21, चौड़ाई दे रखी है मेरे बच्चे 16, कहता है हाइट बताइए कितनी होगी, और कहता है इसमें जो सबसे बड़ी लकड़ी रखी जा सकती है, जो सबसे बड़ी लंबी छड़ रखी जा सकती है, इन्हें डायगोनल रखा जा सकता है, वो है 29। तो डायगोनल क्या होगा कि भैया डायगोनल का स्क्वायर यानी 29 का वर्ग बराबर होगा लंबाई का वर्ग यानी 21 का वर्ग जमा 16 का वर्ग जमा हाइट का वर्ग। अब यहाँ कहानी ये मेरे दोस्त कि अगर हम इसे कैलकुलेट करने लगे फिर तो हो जाएंगे परेशान, क्योंकि पहले 29 का वर्ग निकालो, फिर 21 का वर्ग, फिर 16 का वर्ग जोड़ो, फिर उधर ले जाओ घटाओ, फिर निकालो। ऐसा नहीं कि मुश्किल है, हम डिजिटल सम से यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये रिजल्ट डायरेक्ट याद हो जाए तो उसकी कोई मतलब होड़ नहीं है, मजा आ जाएगा आपको उस तरीके से। अब हम देखते हैं कि इस पर रिजल्ट क्या है। देखो भाई 29 21 16 के साथ देखना में क्या है, तो मेरे बच्चे 29 16 21 के साथ आना है 12। तो हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सर हाइट जो होगी वो 12 का वर्ग यानी हाइट होगी 12, और यही मेरा डायरेक्ट आंसर है। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं लेकिन ये तरीका भी बेहतर है। देखिए भाई सवाल में कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए रूम इज 21/16 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ। कहता है ये लेंथ है मेरे भाई, ये ब्रेड्थ है। कहता है चौड़ाई का 21/16 गुना, यानी चौड़ाई 16 है तो लंबाई है मेरे भाई 21। और कहता है जो ब्रेड्थ है वो 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। ब्रेड्थ हाइट का 4/3 गुना है, यानी हाइट 3 है तो ब्रेड्थ है 4। अगर यहाँ से मैं रेशियो निकालूं तो ये 16 है तो इसे 4 से गुना कर देंगे बराबर हो जाएगा। तो मेरे बच्चे ये 21 आया, ये 16 आया और ये 12 आया। तो ये मेरे दोस्तों आ गया लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का रेशियो। और सवाल में कह रहा है सबसे लंबी छड़ जिसे कमरे में रखा जा सकता है तो निम्नलिखित में से कौन सी सही हो सकती है। तो भाई सबसे लंबी छड़ निकालनी है तो डायगोनल का स्क्वायर बराबर होगा किसका, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो भैया 12 का वर्ग 16 का वर्ग जमा 21 का वर्ग किसके बराबर होगा, अभी बताया था ट्रिपलेट, तो आप कहोगे 29 के वर्ग के बराबर। मतलब डायगोनल जो होगा ना वो 29 यूनिट होगा, अगर रेशियो में चलें तो डायगोनल 29 यूनिट होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे रेशियो लिखने लगूँ ना तो डायगोनल का जो रेशियो आएगा ना दैट इज 29। आपने कहा जी मस्त, मजा आ गया, समझ में आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या कहानी है। सवाल में कह रहा है कि 12 टाइम्स ऑफ एल 29 एच, लंबाई का 12 गुना हाइट के 29 गुने के बराबर है। अब मेरे बच्चे सारे ये रिलेशन कैपिटल एल और एच में है। कैपिटल एल क्या है, डायगोनल की लेंथ, कैपिटल एल है भाई डायगोनल की लेंथ, और एच क्या है, हाइट, ये भी कैपिटल एच है। तो कहता है एल और एच में रिलेशन बताओ। तो भाई मुझे अगर एच अपॉन एल का रेशियो लेना हो तो आप कहेंगे जी 12/29, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 29 एच बराबर आ जाएगा 12 एल के। तो 29 एच बराबर 12 एल, तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा यहाँ राइट आंसर। मेरे भाई ऐसे ही छोटे छोटे दुनिया भर के कॉन्सेप्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे करा रखे हैं भाई। पहले तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, राकेश यादव नाम से है, ठीक है जी। 6.61 मिलियन फॉलोअर हो रखे हैं। और दूसरा काम क्या करो कि इसमें जो सेकंड वाली प्लेलिस्ट है ना मेरे बच्चे, इस प्लेलिस्ट को जाके देखिए, इसमें मैंने बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया हुआ, मजा आ जाएगा देख के। जो भाई एसएससी की तैयारी करते हैं, आप किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो हमारा एसएससी प्रथम फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। ये फाउंडेशन बैच है एसएससी प्रथम बैच। इसमें अभिनय सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं और मेरा लाइव क्लास है। इंग्लिश में गोपाल वर्मा सर और जयदीप सर हैं। रीजनिंग में पीयूष वार्ष्णेय सर और अरुण सर हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस की पूरी टीम है। स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर। ये बैच भी 999 रुपए का। और मेरे बच्चे इसके अंदर
पूरे कंप्लीट प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं और कंप्लीट रिवीजन भी आपको करा रहे हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे बच्चे। तो आप दोनों में से किसी भी बैच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं, 2 साल की वैलिडिटी रहेगी, एडमिशन ओपन है।